जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलिटी और हिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सर्वप्रथम हम पॉलिटी से 50 क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ जो है सॉलिसिटर होता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहर राव थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा राइट आंसर होगा। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु है विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राइट आंसर होगा पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 की होगी, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद ने प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29। इसका राइट आंसर होगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर होगा राज्य सूची। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? संसद के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध और निलंबित निषेध जो है भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करिए।
लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा इसका राइट आंसर होगा। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो कृष्णकांत इसका राइट आंसर होगा। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो बीबी गिरी राइट आंसर होगा। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो 7 इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 वर्ष राइट आंसर होगा। लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जीबी मावलंकर को लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल राइट आंसर होगा। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? भारत के मंत्रिमंडल सचिव। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल राइट आंसर होगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, पॉलिटी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अब हम हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पॉलिटी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन है। पुरालेख विधा क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग सर्वप्रथम मनुष्य ने किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता राइट आंसर होगा। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो जौ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंध घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता था। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी राइट आंसर होगा। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतिन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन जी रंगा राइट आंसर होगा।
किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर कमेटी इसका राइट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर जो थे 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब इसका राइट आंसर होगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से जुड़े थे मंगल पांडे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन राइट आंसर होगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपत उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। भारतीय शांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। विभाजन करो और छोड़ो को नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। विभाजन करो और छोड़ो का नारा। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी। गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसका राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पॉलिटी और हिस्ट्री के 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वही क्वेश्चन हम कराए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो टेलीग्राम पे जा करके इसकी पीडीएफ एक बार ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जाते हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग पीडीएफ को एक बार दोबारा से पढ़ लेना, क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।